2022 वर्ल्ड कप कहने को यह दुनिया के लिए वर्ल्ड कप हो सकता है, पर हमारे लिए यह वर्ल्ड कप से कई गुना बड़ी चीज है। क्योंकि आप देखिए, बाकी देशों के लिए क्रिकेट भी एक खेल ही है, लेकिन सिर्फ हमारे वहां क्रिकेट को रिलीजन का दर्जा दिया जाता है। पर इससे भी ऊपर जाके यह वर्ल्ड कप बड़ा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर आप किसी भी भारतीय से यह सवाल करेंगे कि आपको क्या लगता है इंडिया को यह वर्ल्ड कप क्यों जीतना चाहिए, तो आपको सामने से बस एक ही जवाब आएगा कि यार अब बहुत इंतजार हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा इंतजार हो गया है, अब और वेट नहीं किया जा सकता। बाकी जैसा कि मैं पहले की वीडियोस में भी एक लाइन का जिक्र कई बार किया हूं, जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट लाइंस में से एक है, जो असल में दंगल में आमिर खान ने कही थी कि अगर सिल्वर जीती तो आज नहीं तो कल तुझे लोग भूल जाएंगे, पर अगर गोल्ड जीती तो मिसाल बन जाएगी, और मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। सेम बात जब क्रिकेट में आती है तो कोई टीम कितनी भी बायलैटरल सीरीज जीत ले या कितनी भी ट्राई सीरीज जीत ले, लोग भूल जाते हैं किसी भी टीम का मार्केट में असल भौकाल वर्ल्ड कप की जीत सही तय होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूं जो अगर हो गई तो भारत को वर्ल्ड कप जीतने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। और अब यह बिल्कुल मत सोचना कि मैं कोई नॉर्मल 5 चीजें यहां बताने वाला हूं, मैं असल में 5 उन फैक्टर्स के बारे में आपको बताने वाला हूं जहां तक आपने अभी सोचना भी शुरू नहीं किया होगा। क्योंकि मैं यहां पे ये नहीं कह रहा हूं कि ये पांचों की पांचों चीजें हो गई तो इंडिया जीतेगी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन पांचों में से एक भी चीज किसी मैच में हो गई तो भारत की जीत पक्का है। सबसे पहला फैक्टर जो यहां पे वर्ल्ड कप की जीत को तय करेगा वो है दिनेश कार्तिक। हां, मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि यार टीम में कोहली है, रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, केएल राहुल है, हार्दिक पांड्या है और तुम सीधे दिनेश कार्तिक पे चले गए। तो मैं यहां पे बस बताना चाहता हूं कि दिनेश कार्तिक बहुत बड़ा फैक्टर तो हो सकते हैं वर्ल्ड कप जीतने का, लेकिन तब तक जब तक उनकी बैटिंग नहीं आती है। चौंक गए ना? नहीं, चिंता मत करो, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनकी बैटिंग खराब है या कुछ, मैं बस ये समझाना चाहता हूं कि जिस मैच में दिनेश कार्तिक तक बैटिंग पहुंचने की नौबत ही नहीं आई ना, वो मैच समझ लो भारत का ही है। क्योंकि 20 ओवर तक दिनेश कार्तिक का बैटिंग पे ना आना कहीं ना कहीं यह साबित करता है कि ऊपर के टॉप बैट्समैन विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में से 2 या 3 प्लेयरों ने जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया होगा। और जब इन नामों में से 3 प्लेयर चल ही गए हैं और उसके बावजूद भी 20 ओवर तक बैटिंग में दिनेश कार्तिक नहीं आए हैं, तो इसका मतलब यह भी है कि इनमें से 1 या 2 प्लेयर तो 20वें ओवर तक मैदान पे मौजूद है। और जैसा मैंने कहा कि अगर ऐसा हो ही गया तो फिर भला भारत की जीत को कौन ही रोक सकता है। तो मतलब तुम्हें हर मैच में बस इतनी प्रार्थना करनी है कि कुछ भी हो जाए, बस दिनेश कार्तिक की बैटिंग ना आए। अब बचे बाकी 4 फैक्टर्स तुम सुनोगे ना, तब तो तुम 100% यही कहोगे कि यार सच में इनमें से बस एक चीज भी हो जाए तो दुनिया का कोई माइका लाल भारत को वर्ल्ड कप जीतने से नहीं रोक सकता। पर वो देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल के दिन मुझे इंस्टा पे आप में से किसी का डीएम आया था कि आप बार-बार जो री-लेवल के बारे में बताते रहते हैं और ये कहते हैं कि सिर्फ एक टेस्ट में 50% स्कोर करके हम अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। मेरे को यकीन नहीं होता था, पर फिर भी मैं आपकी बात मान के ऐसे ही चला गया था और सच में मैंने टेस्ट दिया, मेरे 50% से ज्यादा आए, करीबन 54% के करीब आए और उसके बाद सच में लगभग 12 से 13 दिन के अंदर मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई। और देखो, मैं ये जानता हूं कि आप में से भी कई लोग को यह बात यकीन नहीं होती होगी कि क्या सिर्फ एक टेस्ट में 50% लाके, वो भी ऐसा टेस्ट जिसको हम कितनी बार भी दे सकते हैं, फ्री में दे सकते हैं, क्या सिर्फ एक टेस्ट में 50% लाके हमें अपनी मनपसंद की जॉब मिल सकती है? हां भाई, बिल्कुल मिल सकती है। तुम्हें अगर यकीन नहीं आता है तो भाई सुन लो कि 1300 से ज्यादा लोगों की अब तक ऑलरेडी जॉब लग चुकी है और वो भी 80 करोड़ प्लस वर्थ की जॉब्स ये लोग डिलीवर कर चुके हैं। और री-लेवल खाली एक टेस्ट हायरिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, यहां पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज में कोर्सेज भी मिल जाएंगे जिसकी मदद को लेकर आप टेस्ट को इजीली क्रैक कर सकते हो। और लगभग 11 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे एचआर हो गई, सेल्स हो गई, बिजनेस एनालिटिक्स हो गई, सॉफ्टवेयर
डेवलपमेंट हो गई, आप किसी में भी अपने अकॉर्डिंग टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट में कोई दिक्कत आए तो जैसा मैंने कहा इनके कोर्सेज के थ्रू प्रिपेयर करके दे सकते हैं, और जैसे ही आपके टेस्ट में 50% स्कोर आए तो आपकी ड्रीम जॉब आपके हाथ में होगी। बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इनका भैया 14 डे सेटिस्फेक्शन प्रोग्राम है, मतलब कि भैया कोर्स ज्वाइन करने के 14 दिन के अंदर अगर आपको कोई भी मसला आता है सीधे आप कोर्स से ऑप्ट आउट कर सकते हैं, आपका पूरा रिफंड हो जाएगा और आपसे एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। और अब तो जो रिलेवल के कोर्सेज है वो मोबाइल पे भी अवेलेबल है, यानी कि आप कहीं से भी कभी भी इनकी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, इनकी ऑनलाइन लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। और अब भी यकीन नहीं हो रहा है तो भाई मैं बता दूं कि रिलेवल से आज देश की 800 से ज्यादा टॉप कंपनीज हायर कर रही हैं, जैसे जियो, एयरटेल, टाटा, क्रेड, स्विगी और बहुत सारी। और रिलेवल भाई सबके लिए है, चाहे आप फ्रेशर हो, जॉब स्विच करना चाहते हो, या फिर आपने एक ब्रेक लिया था उसके बाद वापस से करियर को रिस्टार्ट करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि मेरी बातों विश्वास ना करो, डिस्क्रिप्शन और पिन में लिंक मौजूद है, अभी जाओ जाके इनके टेस्ट को चेकआउट करो, इनके कोर्सेज को चेकआउट करो, क्योंकि जैसा मैं कहता हूं आप एक बार साइन अप करेंगे ना, ये जो एक साइन अप है शायद आपकी पूरी लाइफ बदल देगा। अब चलते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ। तो जैसा कि इस वर्ल्ड कप में लोगों को इंडिया के लिए जो एक डर है ना, वो है उनकी बॉलिंग को लेके, जो पिछले कुछ वक्त में थोड़ी फीकी भी रही है। लेकिन अगर फिलहाल सिनेरियो को देखें तो सबसे कम भरोसा जिस पे लोग कर रहे हैं वो है भुवनेश्वर कुमार। पिछले दिनों में जिसे देखो वो यही कहने में लगा है कि भुवी टीम में जगह डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन 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 भुवनेश्वर कुमार ही वो बॉलर हैं जो असल में भारत की जीत के सबसे बड़े सूत्रधार बन सकते हैं। हाँ मैं जानता हूं टीम में शामी, हर्षल पटेल और अर्शदीप जैसे पेसर्स हैं, लेकिन हमने पिछले वर्ल्ड कप में भी देखा था और पहले भी देखा है कि भारत की हार का सबसे बड़ा कारण उनका शुरुआती ओवर में विकेट ना चटक पाना बना है। और अगर लोग भुवनेश्वर के पिछले 3-4 मैचेस को इग्नोर कर देना तो भुवनेश्वर ने हर बार शुरुआती ओवर में अपना काम भरपूर किया है। बाकी सेम टाइम पे जिस कंजूसी के साथ भुवनेश्वर कुमार ने पावर प्ले में रन खर्चे हैं, उतने कम रन पूरे वर्ल्ड कप में किसी भी बॉलर ने पावर प्ले में नहीं दिए होंगे। तो जो लोग भुवी को पिछले कुछ टाइम से ट्रोल करने में लगे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो चल गए ना तो हार और जीत का सबसे बड़ा फर्क भुवी ही साबित होंगे। मैंने पिछले वक्त में ऐसे कई आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें यह बताया गया कि क्यों भुवनेश्वर का वर्ल्ड कप में फेल होना तय है, तो बस इसलिए भुवी का चलना सबसे बड़ा मोहरा होगा, क्योंकि जिससे एक्सपेक्टेड है वो परफॉर्म करे, वो डिलीवर करे, तो तब टीम की ग्रोथ नहीं होती है, बल्कि दुनिया जिसे मामूली समझ रही है वो जब बाजी पलट देना तो टीम का दर्जा कई गुना बढ़ जाता है। अब नजर डालें अपने तीसरे फैक्टर पे, तो इस फैक्टर की मैं देख रहा हूं कोई भी बात नहीं कर रहा है। लोग सारे बैट्समैन और सारे बॉलर्स की बात कर रहे हैं, इवन पूरे विश्व भर के क्रिकेटर्स हैं जो भारतीय टीम में कई प्लेयर्स को टीम का एक्स फैक्टर बता रहे हैं, पर अभी तक एक बंदा है जिसका कोई भी नाम नहीं ले रहा है, और वो है युजवेंद्र चहल। देखो माना कि पिछले कुछ महीनों में चहल की परफॉर्मेंस बहुत ही साधारण रही है, चाहे रन बचाने के मामले में कह लें या विकेट चटकाने के मामले में कह लें, लेकिन येट अगर आप मुझसे पूरी टीम में ऐसा एक बॉलर पूछेंगे जो अच्छी खासी चलती हुई पारियों को बीच में आके तोड़ सकता है, तो वो बस चहल हैं। क्योंकि जितना जरूरी शुरुआती ओवर में विकेट लेना होता है, उतना ही मुश्किल बीच के ओवर में विकेट चटकाना होता है, क्योंकि यही वो ओवर्स होते हैं जहां पे ऐसा लगता है कि बैट्समैन बहुत हिटिंग नहीं कर रहा है, पर धीरे धीरे वही बैट्समैन अपनी इनिंग को आगे बढ़ा रहा होता है, और उसी के साथ वो डेथ ओवर के लिए एक प्लेटफॉर्म भी सेट कर रहा होता है। एंड ऐसे में ही जरूरत होती है उस बॉलर की जो सामने वाली टीम से विकेट खींच सके, और ये काम चहल बहुत ही ज्यादा बखूबी कर लेते हैं। इस आईपीएल में जो उनका परफॉर्मेंस रहा था, अगर उसका 50% भी वो यहां डिलीवर कर गए ना, तो मैं बता रहा हूं चहल से बड़ा बॉलिंग में एक्स फैक्टर और कोई भी साबित नहीं हो सकता। और मैं जानता हूं कि अभी किसी ना किसी वजह से चहल से आपका थोड़ा सा भरोसा शायद उठा हुआ है, पर मैं ये बार बार कहूंगा कि चहल जिस मैच में चले हैं ना, वो उस मैच के मैच विनर रहे हैं। और तुम सोच भी नहीं सकते यार, तुम सोच भी नहीं सकते अगर चहल लय में आ गए तो उसका एक एक ओवर सामने वाली टीम की सांसें सुखा देगा। अब नजर डालें चौथे रीजन पे, तो वो है रोहित शर्मा। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि रोहित शर्मा बढ़िया बैट्समैन हैं, एंड मैं उनके कोई पास्ट के रिकॉर्ड को उठा के बस ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं रोहित शर्मा को एक बड़ा फैक्टर उनके हाल ही में दिए गए एक स्टेटमेंट की वजह से बता
रहा हूं, क्योंकि रोहित शर्मा ने जो हाल ही में कहा था कि केएल राहुल के आने के बाद से उन्होंने एक अप्रोच धारण करी है कि वो जाते ही अटैक करेंगे और अपने विकेट की ज्यादा परवाह भी नहीं करेंगे। एंड हमने कहीं ना कहीं वो अटैक मोड रोहित शर्मा का देखा भी है। हाँ, ये सच है कि उसके चक्कर में कई बार उन्होंने विकेट भी जल्दी खोया है, लेकिन ये भी सच है कि इस अटैक मोड के साथ वो जिसमें फटे हैं ना, तो फिर ऐसा फटे कि बड़ी बड़ी टीमों की फट गई। अब बस तुम सोचो कि जब नॉर्मल मोड वाले रोहित शर्मा का अटैक टीमों से नहीं सहा जाता था, तो अब जब रोहित शर्मा अटैकिंग मोड में रहेंगे तो जिसमें वो चल गए उसमें नीचे वालों का काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। मतलब कुल मिला के भारतीय पारी की शुरुआत ही असल में पूरे मैच को डिसाइड कर देगी अगर रोहित शर्मा का बल्ला हल्ला बोल गया। अब बात करूं लास्ट और सबसे बड़े फैक्टर की, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि केएल राहुल रन मार दे तो बढ़िया है, विराट कोहली रन मार दे तो बढ़िया है, या सूर्य कुमार यादव रन मार दे तो बढ़िया है। ये सब तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर वो रन मारेंगे तो बढ़िया ही होगा ना। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर भारत की वर्ल्ड कप जीत का यह होगा कि जब जब भारतीय टीम की बैटिंग चल रही होगी तो उसी पूरी बैटिंग के दौरान विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव साथ में कितने देर के लिए मौजूद हैं, यह मायने रखेगा। क्योंकि सबसे बड़ा विध्वंस हमने पिछले मैचेस में तभी देखा है जब सूर्या और कोहली एक साथ मैदान पे मौजूद थे। माना कि सूर्या का फॉर्म इस समय नेक्स्ट लेवल चल रहा है, लेकिन कोहली के साथ खड़े होते ही उनका फॉर्म 100 लेवल और ऊपर चला जाता है, क्योंकि सेम टाइम पे कोहली का वहां साथ में मौजूद होना सूर्या को रिलैक्स कर देता है कि दूसरी साइड पे ये जो खड़ा है ना, ये आसानी से आउट नहीं होने वाला है, तो मैं अब एकदम एडवांस मोड में खेल सकता हूं। यही रीजन है कि जितना जरूरी शायद कोहली और सूर्या का इंडिविजुअली रन मारना नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों साथ में कितनी देर मैदान पे मौजूद रहते हैं वो है। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपके अकॉर्डिंग इन पांचों में से सबसे बड़ा फैक्टर भारत की जीत के लिए क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से रीलेवल को चेकआउट कर वहां साइन अप करना ना भूलिएगा। उनके कोर्सेज और टेस्ट को चेकआउट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि ये जो एक साइन अप है ना, शायद आपकी पूरी लाइफ बदल देगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी को चेकआउट नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कोई मन में सवाल है, सीधे जाएं डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करें, अपना सवाल डीएम करें। तो सवाल हम अपने दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी में आपके नाम को शाउट आउट दे फीचर करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।